हेलो नमस्कार, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। मेरे संजय अंगड़ आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ ट्वेल्थ मैथ के साथ। दोस्तों, चैप्टर 5 चल रहा था, एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट अपन पहुंच चुके हैं और 5 क्लासें हो चुकी है। आज की जो अपनी क्लास है वो छठी क्लास है दोस्तों। अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलो अपन लिख देते हैं एक बार, क्लास ट्वेल्थ मैथ्स चैप्टर 5 भाग 6 और एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन की बात सुनते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन अपन को दे रखा है 3 4 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1, लेस देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3, लेस देन 10। देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर 3 4 5 ऐसे एक फंक्शन है और यहाँ पे दे रखा है 0 के बराबर 0 से बड़ा है, 1 के बराबर 1 से छोटा है, 1 से बड़ा और 3 से छोटा है। यहाँ पे 3 से बड़ा 3 के बराबर और 10 से छोटा 10 के बराबर है। दोस्तों, सततता सिद्ध करनी है तो कहाँ कहाँ पे करेंगे? अपन को तो बहुत सारे मान दे रखे हैं, 0 भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 10 भी दे रखा है। तो डायरेक्ट अटैक वहां पे करो जहां पे अपन को बराबर मान मिल जाए, छोटा और बड़ा भी मिल जाए। ऐसे क्वेश्चनों में वहां पे अपन अटैक करते हैं, वहां पे अपन एक्स की वैल्यू पकड़ते हैं कि जहां पे अपन को एक तो बराबर मान मिल जाए, एक अपन को छोटा मिल जाए और एक अपन को बड़ा मिल जाए। जैसे मैं बात करूं जीरो की, तो जीरो बराबर है, जीरो छोटा है, एक्स से छोटा है, यानी कि एक्स का मान जीरो से बड़ा है। लेकिन यहां पे केवल और केवल जीरो से बड़े मान की बात हो रही है, जीरो से छोटा मान अपन को क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखेगा। तो अपन जीरो को नहीं लेंगे दोस्तों, जीरो को अपन नहीं लेंगे, सुलभ नहीं होगा। केवल जीरो में फलन की परिभाषा और दायी सीमा आ सकती है, बाई सीमा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। चलो अपन एक की बात करते हैं। एक्स का मान एक के बराबर, बिल्कुल। एक से छोटा, बिल्कुल। एक्स का मान एक से बड़ा, यानी कि एक पर दोनों काम हो रहे हैं, छोटा भी हो रहा है, बराबर भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है। तीन की बात करते हैं। तीन के बराबर, तीन से बड़ा, तीन से छोटा, तीन पर भी चेक हो जाएगा। 10 में देखते हैं, 10 के बराबर, 10 से छोटा लेकिन 10 से बड़ा नहीं है। तो 10 में केवल बाई सीमा आ सकती है, फलन की परिभाषा आ सकती है, दाई सीमा नहीं आ सकती। तो 10 और 0 को अपन छोड़ देंगे, ज्यादा बेस्ट अपने लिए 1 और 3 को सोल्व करना होगा। तो पहले अपन बात कर रहे हैं x बराबर 1 पर फलन की परिभाषा। क्या बोल रहा है? एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 1, 1 के बराबर कौन सा मान है? ये 3 आ जाएगा क्या? अब अपन निकालना चाहेंगे दाई सीमा। दाई सीमा में अपन क्या करेंगे? एफ ऑफ 1 प्लस एच करेंगे। तो भाई एक से ज्यादा मान, तो x का मान एक से ज्यादा, ये मान काम कर रहा है, इसमें x नहीं है तो अपन को लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही रख दो 4। फिर ऐसे ही बाई सीमा, बाई सीमा में एफ ऑफ 1 माइनस एच करेंगे, यानी एक से छोटा मान। तो ये एक से x का मान एक के बराबर भी, एक से छोटा भी, यानी कि कौन कितना आएगा? 3। तो एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ, या एफ ऑफ 1 बराबर 1 माइनस एच बराबर 1 प्लस एच। इसका मान 3 आ गया, इसका मान भी 3 आ गया, लेकिन इसका मान 4 आ रहा है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। अतः x बराबर 1 पर फलन असतत है। x बराबर 1 पर अपना फलन क्या है दोस्तों? असतत है। आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं फिर 3 की। x बराबर 3 पर अपन चेक करते हैं। x बराबर 3 पर, तो ये 3 के बराबर ये रहा, x बराबर 3,
कितना आएगा दोस्तों, फलन की परिभाषा यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। कितना आएगा, 5। फिर दाई सीमा अपन निकालेंगे तो 3 प्लस एच करना चाहेंगे अपन। 3 में कुछ जोड़ेंगे तो x का मान 3 से बड़ा भी हो जाएगा, 3 के बराबर 3 से बड़ा, यानी कि फिर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। बाई सीमा में अपन 3 माइनस एच करेंगे, यानी 3 से छोटा मान, तो 3 से छोटा x का मान 3 से छोटा है, यहाँ पे 3 से छोटा x 3 से छोटा है, यानी कि कितना आएगा मान, 4। तो एफ ऑफ 3 प्लस एच और एफ ऑफ 3 माइनस एच, इस एफ ऑफ 3 का मान कितना आया, 5। 3 प्लस एच का मान भी कितना आया, 5, लेकिन इसका मान कितना है, 4, तो ये बराबर नहीं है। तो अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, फलन असतत है। बताओ भाई, प्यारे प्यारे रसगुल्लो, काजू बादाम पसंद आई? बिल्कुल मक्खन है, क्वेश्चन मक्खन है, एक्सरसाइज मक्खन है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन अपन करेंगे दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है। आप बस मेहनत करो, जुड़े रहो, कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी। सपोर्ट आप करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट भी करते हो, आप शेयर भी करते हो, तो एक ऊर्जा मिलती है। 15वें क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x 0 4x, 2x 0 4x, यहाँ पे x लेस देन 0, यहाँ पे 0 से बड़ा 0 के बराबर, और 1 से छोटा 1 के बराबर, और यहाँ पे 1 से बड़ा। बताओ दोस्तों किस किस पर चेक करेंगे? तो उस मान को अपन पकड़ेंगे जिस पे दाया बाया बराबर आ जाए। तो भाई 0 को देखते तो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, यानी 0 पर चेक हो सकता है। 1 के बराबर, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, यानी कि 1 पर भी चेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो x बराबर 0 पर फलन की परिभाषा एफ ऑफ 0 बराबर, 0 के बराबर कौन सा मान है, यही है, 0 आ जाएगा। चलो फिर क्या निकाले अपन, बाई सीमा। बाई सीमा में क्या करेंगे, 0 माइनस एच करेंगे। 0 माइनस 0 से छोटा ही मान काम कर रहा है, एक्स आ रहा है तो लिमिट लगेगी, लिमिट h टेंस टू 0, 2 तो बाहर है और इसकी जगह अपन 0 माइनस एच रख दिए। लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h, तो माइनस 2 इंटू 0 कितना आएगा, 0। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच का मान क्या आ गया, 0। ऐसे ही अपन दाई सीमा निकालना चाहेंगे। दाई सीमा में अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच करेंगे। 0 से ज़्यादा मान, 0 से बड़ा 0 से ज़्यादा, तो यही है, कोई एक्स नहीं है तो डायरेक्ट 0 रख देंगे। तो ये 0, ये भी 0, ये 0। एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 0 माइनस एच बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एच। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। x बराबर 0 पर फलन क्या है दोस्तों, अपना सतत फलन है। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का एक पोर्शन हो चुका है। अब चेक करते हैं अपन 1 पर। 1 पर चेक करेंगे तो x बराबर 1 पर फलन की परिभाषा 1, तो 1 के बराबर भी यही मान काम कर रहा है, 0। फिर बाई सीमा निकालेंगे 1 से छोटा मान, तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो इसको हटा देते हैं। जब 1 से छोटा मान यही है, x से छोटा, तो क्या आ रहा है, डायरेक्ट 0। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, 0 आ जाएगा। ऐसे ही अपन दाई सीमा निकालेंगे। दाई सीमा में 1 प्लस एच करेंगे। 1 से ज़्यादा मान, 1 से ज़्यादा मान ये है, ये काम करेगा। x आ रहा है तो लिमिट लगेगी, लिमिट h टेंस टू 0, 4 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, अंदर गुणा कर लो, 4 प्लस 4h, मान रख दो, 0 प्लस 4 इंटू 0, तो यहाँ पे केवल 4 ही आएगा, ये 0 हो गया, तो क्या निकल के आएगा, 4, अर्थात 1 प्लस एच का मान क्या हो गया, 4। ये 0 लेकिन ये 4 है, तो एफ ऑफ 1 इक्वस टू एफ ऑफ 1 माइनस एच नॉट इक्वस टू एफ ऑफ 1 प्लस एच। अतः x बराबर 1 पर फलन
असतत है। अपना फलन क्या है दोस्तों, x बराबर 1 पर असतत फलन है। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत अच्छे तरीके से अपन ने इसका परीक्षण किया है सततता का, तो ये असतत है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों आप जितना शेयर करो उतना ही कम है, केवल आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप शेयर करो दोस्तों प्लीज। थोड़ा सा कहना मेरा मान लो, थोड़ा सा सपोर्ट और कर दो, थोड़ा सा और शेयर कर दो। चलो 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या क्या दे रखा है, -2, 2x + 2। ये दे रखा है x लेस देन इक्वल टू -1। ये दे रखा है -1 ग्रेटर देन x और लेस देन इक्वल टू 1, और ये x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मैंने बोला कि अटैक कहाँ पे करना है, जहाँ पे दोनों मान सिद्ध होते हो। देखो -1 के बराबर, -1 से छोटा और -1 से बड़ा, यानी कि -1 पर चेक हो सकता है। 1 के बराबर 1 से छोटा, 1 के बराबर यानी कि 1 से बड़ा, तो 1 पर भी चेक होता है। तो x बराबर -1 पर फलन की परिभाषा क्या बोल रही है दोस्तों, एफ ऑफ -1 बराबर, -1 के बराबर ये है तो -2 आ रहा है। फिर अपन बाई सीमा निकालना चाहेंगे। बाई सीमा, इसमें क्या होगा, -1 -h करेंगे तो -1 से छोटा मान भी यही है। इसमें कहीं पे x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रख दो -2। फिर दाई सीमा निकालेंगे, एफ ऑफ -1 + h करेंगे, -1 से बड़ा मान, -1 से बड़ा मान ये है, इसमें x आ रहा है, लिमिट लगेगी, लिमिट h टेंस टू 0, 2 -1 + h, लिमिट h टेंस टू 0, इसको अंदर गुणा करो, -2 प्लस का 2h, -2 + 2 × 0, तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, -2। एफ ऑफ -1 + h का मान, तो यहाँ से एफ ऑफ -1 बराबर एफ ऑफ -1 - h और एफ ऑफ -1 + h तीनों बराबर है। अतः x बराबर -1 पर फलन सतत है। खलास। ठीक है, उड़ गया क्या। चलो बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ रहा है। अपन बात करते हैं अब एक की, एक पर भी अपन को चेक करना है। चलो x बराबर 1 पर फलन की परिभाषा यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 के बराबर कौन सा मान आ रहा है, 2x, तो 2 × 1 बराबर क्या निकल के आएगा, 2। फिर इसके ऊपर अपन बाई सीमा निकालना चाहेंगे 1 पर, तो देखो 1 -h करेंगे, 1 से छोटा मान यही है, तो यहाँ पे x आ रहा है तो लिमिट लगेगी, लिमिट h टेंस टू 0। इसको एक बार मिटा देते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे आप, कन्फ्यूज आ जाओगे भैया। देखो 1 -h यानी 1 से छोटा मान यही है, तो यहाँ पे x आ रहा है, लिमिट लग जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, 2 1 -h, लिमिट h टेंस टू 0, 2 -2h, तो 2 -2 × 0, ये 0 जाएगा, 2 बचेगा, एफ ऑफ 1 -h का मान। ऐसे ही अपन दाई सीमा निकालना चाहेंगे। दाई सीमा में क्या आएगा, 1 + h आएगा, तो 1 से ज़्यादा मान, x का 1 से ज़्यादा मान है, यानी कि 2 डायरेक्ट ही आ रहा है, तो ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 1 -h बराबर एफ ऑफ 1 + h। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। ठीक है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन अपन ने उड़ा दिया, दे दनादन, 16वें क्वेश्चन का दे दनादन कर दिया अपन ने। ठीक है, चलो अरे बात करते हैं अब 17वें क्वेश्चन की। और 17वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना, स्टार लगा लेना, चांद तारे लगा लेना। ठीक है, अरे रसगुल्लो चांद तारे लगा लेना। ठीक है, चलो मित्रों
17वां क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी में संबंध ज्ञात कीजिए। ए और बी में संबंध ज्ञात करना है, जिसके लिए अपन को दे रखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1, ये है एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3, ये दे रखा है अपन को एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन 3 पर सतत है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, जब भी अपन को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए का मान निकालो, बी का मान निकालो, ए और बी में संबंध निकालो, लैम्बडा का मान निकालो, के का मान निकालो, उन क्वेश्चनों में जो फंक्शन है वो सतत होता ही होता है, वो जो फंक्शन है वो सतत होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे बोला है कि x बराबर 3 पर सतत है। क्या है यह फंक्शन x बराबर 3 पर सतत। तो दोस्तों 3 पर यह सतत है, तो अपन जानते हैं सतत फलन कब होता है, जब उसकी फलन की परिभाषा उसकी दायीं सीमा उसकी बाईं सीमा उसके बराबर हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक तो फलन की परिभाषा निकाल लो और एक या तो दायीं सीमा निकाल लो या बाईं सीमा निकाल लो। अगर आप फलन की परिभाषा निकाल रहे हो तो यहां से फलन की परिभाषा निकलेगी, इसी से बाईं सीमा निकलेगी, तो फिर दायीं सीमा निकाल लो। ठीक है भाई, फलन की परिभाषा और बाईं सीमा तो एक ही है, तो फिर दायीं सीमा निकाल लो और दोनों को क्या कर दो बराबर, क्योंकि फलन सतत है तो दोनों मान वहां पे बराबर होंगे। तो यहाँ पे अपन चेक करना चाहेंगे x बराबर 3 पर फलन की परिभाषा। देखो क्या आएगा, एफ ऑफ 3 बराबर ये मान काम कर रहा है, तो ये ए एक्स की जगह 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 3a प्लस 1। एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपन बाई सीमा भी यही निकलेगी, तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब दाई निकालो, तो दाई सीमा में क्या आएगा, 3 प्लस एच आएगा। क्या इसमें x आ रहा है तो लिमिट लगेगी, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखेंगे b 3 प्लस h प्लस 3 तो हो जाएगा 3b प्लस hb या bh प्लस 3। ये लिमिट h टेंस टू 0 चली रही है, तो यहाँ पे लिमिट का मान रख दो, तो 3b प्लस b गुणा 0 प्लस 3 तो क्या आएगा 3b प्लस 3 आएगा। एफ ऑफ 3 प्लस एच का मान है। अब फलन सतत है, फलन सतत है क्वेश्चन में दे रखा है, अतः एफ ऑफ 3 बराबर एफ ऑफ 3 प्लस एच, ये दोनों वैल्यू दोस्तों क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 का मान कितना है दोस्तों, 3a प्लस 1 और एफ ऑफ 3 प्लस एच का मान क्या है, 3b प्लस 3। यहां से इस एक को उधर भेजा, ए और बी में अपन को केवल संबंध निकालना है। ए और बी में क्या निकालना है, अपन को केवल संबंध निकालना है। तो यहां से इसको तो उधर भेज दो और इस 3b को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1। 3 इसमें से अपन ने कॉमन लिया तो a माइनस बी बराबर यहाँ पे 2 बचा, a माइनस बी बराबर 2/3 हो गया। एक संबंध तो ये आ गया, या फिर b को अपन उधर भेज दें तो ये फिर संबंध हो जाएगा a बराबर b प्लस 2/3। ये भी तो हो सकता है, दिख रहा होगा आपको लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, लास्ट में दिख रहा होगा आपको आराम से, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं है, बात करते हैं आगे। समझ में आ गया होगा आपको धूम धड़ाका। तो ये एक संबंध अपन ने ज्ञात कर लिया है। 17वां क्वेश्चन उड़ गया है, खल्लास हो चुका है। 18वें की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 अपन को क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया, लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स
लेस देन 0 इक्वल टू भी 0 और 4x + 1 x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये बोल रहे लैम्बडा के किस मान के लिए, लैम्बडा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, ये अपन को चेक करना है। ठीक है, कि लैम्बडा के किस मान के लिए फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी अपन को। तो x बराबर 0 पर अपन बात कर रहे हैं, x बराबर 0 पर फलन की परिभाषा क्या आएगी दोस्तों, f(0) बराबर यहाँ पे रखेंगे लैम्बडा 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0। तो f(0) बराबर लैम्बडा 0 का स्क्वायर 0, 2 को इससे गुणा किया 0, तो अंदर 0 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 मान आएगा। अब अपन इसकी बाई सीमा निकालते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। बाई सीमा f(0 - h), तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे रखना पड़ेगा, 0 से छोटा मान है, तो लैम्बडा यहाँ पे रखा 0 - h का होल स्क्वायर माइनस 2 × 0 - h। तो क्या आया दोस्तों, लिमिट h टेंस टू 0, लैम्बडा तो बाहर है, 0 - h का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस का h, 0 में से h गया तो माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 लैम्बडा h स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2h, इसका मान 0 रख दो तो ये क्या आएगा, लैम्बडा 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0, तो ये पूरा ही लैम्बडा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ही आएगा। तो f(0 - h) का मान भी क्या आ रहा है 0। अब f(0 + h) यानी कि दाई सीमा अपन निकालना चाह रहे हैं, दाई सीमा में अपन क्या करेंगे 0 + h करेंगे, तो ये मान काम करेगा लिमिट h टेंस टू 0 4 0 + h + 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रख दिया अपन ने। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, f(0 + h) लिमिट h टेंस टू 0, h ही बचेगा तो 4h + 1 हो जाएगा, 0 रखो तो 4 0 + 1, तो क्या आएगा 1 आएगा 0 + h का मान। तो यहाँ पे f(0 - h) और f(0 + h) ये बराबर नहीं है, इन दोनों का मान तो 0 0 आया, लेकिन इसका मान 1 आया। अतः लैम्बडा के प्रत्येक मान के लिए फलन असतत है। क्या है दोस्तों, असतत है, क्योंकि लैम्बडा का मान ज्ञात ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो लैम्बडा का जब कोई मान ही नहीं आया तो फलन अपना क्या होगा दोस्तों, असतत होगा मित्रों। क्या होगा, फलन असतत होगा। समझ में आ गया होगा आपको कि फलन क्या है, असतत है। फिर अपन को ये बोल रहे इसी क्वेश्चन में कि x बराबर 1 पर सततता का परीक्षण करो। तो x बराबर 1 पर अपन चेक कर लेते हैं क्या होता है, x बराबर 1 पर अपन ट्राई कर लेते हैं एक बार, है ना। तो x बराबर 1 पर, तो 0 से बड़ा यानी 1 से 0 से बड़ा x है, तो 1 भी यहीं पे आएगा, 0 से बड़ा ही होता है 1, तो यही काम करेगा। तो f(1) बराबर 4 1 + 1, तो 4 + 1 बराबर 5। दाई सीमा में f(1 + h) रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो दाई सीमा भी यही काम करेगी, 0 से बड़ा ही है, तो 4 1 + h + 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 + 4h + 1, तो 4 + h 0 रख दिया 1, तो 4 और 1 5 और ये 0 हो गया। ऐसे ही बाई सीमा निकालेंगे, तो भाई बाई सीमा 1 से थोड़ी छोटी लेकिन 0 से तो बड़ी है ना वो, तो भी ये फंक्शन काम करेगा। तो f(1 - h) बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रख दिया अपन ने 4 1 - h + 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 - 4h + 1, तो ये क्या आएगा f(1 - h) बराबर 4 और 1 5, लिमिट h टेंस टू 0 5 - 4h, तो 5 - 4 × 0 तो 5 आएगा। अतः x बराबर 1 पर फलन
सतत है। क्या है दोस्तों? सतत, क्योंकि ये भी 5 आ रहा है, 1 प्लस एच का मान, 1 माइनस एच का मान भी 5 ही आ रहा है, और 1 का मान भी 5 ही आ रहा है। तो फलन 1 पर क्या है? ये सतत है। आपको समझ में आ गया होगा कि 1 पर तो फलन सतत है, लेकिन 0 पर असतत है, तो लेमड़ा का कोई भी मान इसको सतत नहीं कर सकता है। 18वां क्वेश्चन आपको आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपन, एक बार टाइम देख लेते हैं। चलो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19वां क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है? देखो दोस्तों 19वां क्वेश्चन, दर्शाइए कि जी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस महत्व पूर्णांक फलन एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहां महत्व पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। देखो फंक्शन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो जी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस महत्व पूर्णांक फलन है, और ये महत्व पूर्णांक फलन क्या है? x के बराबर व x से छोटा, बड़ा नहीं है। ये x के बराबर हो सकता है या x से छोटा, x से बड़ा नहीं है। अब अपन को इसमें कोई मान भी नहीं दिया, भाई किस मान पर अपन इसको चेक करें। तो अपन एक मान ले लेते हैं, महत्व पूर्णांक है तो सभी पूर्णांकों के लिए अपन एक c ले लेते हैं। c अपने पास क्या है? मान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माना x बराबर c एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? एक पूर्णांक है। तो पहले तो फलन की परिभाषा निकालेंगे। फलन की परिभाषा एफ ऑफ सी बराबर यहाँ पे रखेंगे अपन, तो c माइनस मापांक c माइनस मापांक c रखेंगे। अब मापांक c है तो c आएगा, क्योंकि x के बराबर या छोटा है, तो एफ ऑफ c बराबर c माइनस c, तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही अपन यदि दाई सीमा निकालें तो दोस्तों उसमें एफ ऑफ सी प्लस एच अपन करना चाहेंगे। तो वहाँ पे क्या लगेगा? लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस एच माइनस मापांक c प्लस एच। अब यहाँ पे देखो जादू होएगा थोड़ा सा, h टेंस टू 0 c प्लस एच, ये तो ऐसे कैसे माइनस। अब c प्लस एच यदि अपन करना चाहेंगे दोस्तों, c से तो ज्यादा होना चाहिए मान, यानी कि यहाँ पे यदि x होता और x में अपन कुछ जोड़ते तो x से तो ज्यादा होता मान, लेकिन उस ज्यादा को ये करने नहीं दे रहा। ये क्या बोल रहा है? x के बराबर या x से छोटा है। x के तो या बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। अगर आप जोड़ोगे ना भाई, इस h का मान आप 0 रखो, 0 रखना पड़ेगा। तो महत्व ये पूर्णांक फलन है वो क्या बताता है? खुद से ज्यादा वाला मान। ये अपन ने एक न्यूमेरिकल वो उदाहरण भी किया था कि यदि अपन 0 रखते हैं तो वो 1 को बताता है, 1 रखते हैं तो 2 को बताता है, -1 रखते हैं तो 0, यानी खुद से बड़ा अंक बताता है वो। तो यहाँ पे यदि अपन 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 को बताना चाहिए वो, और यदि 1 को बताएगा तो c में अपन 1 जोड़ेंगे, तो c में 1 जोड़ेंगे तो c से तो ज्यादा मान हो गया, जबकि ज्यादा वो करने ही नहीं दे रहा। वो ऐसे बोल रहा है छोटा ले सकते हो, बराबर ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते। तो फिर इसका मान क्या आएगा? केवल और केवल c ही निकल के आएगा। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं इसको, c प्लस एच अपन ऐसे रखा। अब अपन लिमिट रखना चाह रहे हैं तो c प्लस 0 माइनस c प्लस एच, तो यहां से तो c और यहां से भी c, तो क्या आएगा? 0, अर्थात एफ ऑफ c प्लस एच का मान c 0 आ गया। अब बाई सीमा अपन निकालना चाहेंगे तो एफ ऑफ c माइनस एच करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच माइनस मापांक फलन c माइनस एच, 0 रखो इसका मान, तो c माइनस 0 माइनस c माइनस 0। अब c में से अपन कुछ घटाएंगे तो वो कम हो सकता है, वो कम हो सकता है, तो कम तो ले सकते हैं अपन, कम तो ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 0 की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाएगा। मैं तो पूर्णांक फलन यही बोलता है। इसमें अपन 1 क्यों नहीं लिए? क्योंकि c में 1 जोड़ते फिर वो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा लेना ही नहीं है।
इसलिए अपन उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे अपन एक करेंगे, सी में से एक घटाएंगे, कम ही रहेगा तो कम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच बराबर सी माइनस एक, यह आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास क्या निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि अपन इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। सी से सी कटेगा तो एफ ऑफ सी माइनस एच का मान क्या आएगा, एक। इसका मान 0 आ रहा था, इसका मान भी 0 आ रहा था, लेकिन इसका मान क्या आ रहा है, एक। क्या ये बराबर है क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ ऑफ सी बराबर एफ ऑफ सी माइनस सी प्लस एच बराबर एफ ऑफ सी माइनस एच। ये बराबर नहीं है, अतः फलन किसी भी पूर्णांक के लिए सतत नहीं है। फलन क्या है दोस्तों, असतत है। आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा लोचा होता है तो यहाँ पे ज्यादा हो रहा था मान, 0 रखेंगे। 0 में क्या होगा फिर भाई, यहाँ पे 0 रखेंगे ना अपन, तो फिर 0 की जगह अपन 1 लेंगे, तो सी में 1 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो गया, ज्यादा तो लेना ही नहीं है, तो अपन उसको सी मानेंगे फिर, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 अपना हो चुका है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की। इसको अपन हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 अपन को क्या बोल रहा है, क्या एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। चलो चेक करके देख लेते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, यही है, माइनस साइन एक्स प्लस 5। और अपन को चेक किस पर करना है दोस्तों, पाई पर, x बराबर पाई पर। तो फलन की परिभाषा पर निकालना चाहेंगे, तो क्या आएगा, एफ ऑफ पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो एफ ऑफ पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस 0, साइन पाई का मान 0 होता है, प्लस 5। तो पाई स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब ऐसे ही अपन इसकी दाई सीमा निकालना चाहे तो दाई सीमा में क्या होगा, पाई प्लस एच होगा। क्या होगा दोस्तों, पाई प्लस एच होगा। ठीक है, तो पाई प्लस एच अपन करना चाहेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर इसी में रखेंगे, माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, 2ab हो गया ना, 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, माइनस साइन पाई प्लस एच, तो साइन 180 प्लस थीटा दोस्तों, साइन 180 प्लस थीटा। तो बात हो रही है क्वाड्रेंट की, और क्वाड्रेंट में जो 180 वाली लाइन होती है ना, उसमें साइन साइन में चेंज होता है दोस्तों। साइन किस में चेंज होता है, साइन साइन में चेंज होता है, ध्यान रखना। और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, वो थर्ड में। ऐसे अपन ने क्वाड्रेंट बनाया, यह है 180, 0 पाई बाई 2 पाई, तो पाई में भी अपन एच जोड़ रहे हैं, यानी कि कहाँ पे पहुंच गए अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन किसका होता है, माइनस का, और साइन किस में चेंज होगा, साइन में। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसमें साइन साइन में चेंज होता है, कोस कोस में, और ये लाइन है ना, इसमें साइन कोस में जाता है और कोस साइन में। तो यहाँ पे साइन पाई प्लस एच की जगह क्या रखेंगे अपन, साइन एच ही रखेंगे, लेकिन किस में रखेंगे, माइनस में। एक माइनस पहले से था, प्लस हो गया, प्लस का 5 ऐसे कैसे। चलो मान रखो इसका, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 प्लस साइन 0 प्लस 5। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर बचा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 होता है, प्लस 5।
तो एफ ऑफ पाई प्लस एच का मान क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। दोस्तों ऐसे ही अपन बाई सीमा निकालना चाहेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, बाई सीमा एफ ऑफ पाई माइनस एच अपन करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। ठीक है दोस्तों, पाई माइनस एच अपन ने कर दिया। अब अपन इसको मिटाएंगे क्योंकि अपने पास जगह कम है। पाई माइनस एच अपन करना चाह रहे हैं, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, देखो इसको मिटा दिया अपन ने, तो ये एफ ऑफ पाई माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच 2ab, और साइन पाई माइनस एच, पाई में से अपन कुछ घटाएंगे दोस्तों, कहाँ पे पहुंच गए अपन, दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, प्लस का होता है दोस्तों, किसका होता है, प्लस का। और साइन साइन में चेंज होगी, इस लाइन की बात हो रही तो साइन साइन में तो माइनस का साइन एच ही आ जाएगा, कोई परिवर्तन अपन नहीं करेंगे। प्लस 5, एच का मान 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2 पाई गुणा 0 माइनस साइन 0 प्लस 5। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 होता है, प्लस 5। तो दोस्तों एफ ओ पाई माइनस एच का मान भी कितना आ गया, पाई स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन एफ ओ पाई बराबर एफ ओ पाई प्लस एच बराबर एफ ओ पाई माइनस एच, तीनों ही का मान बराबर है, अतः फलन x बराबर पाई पर सतत है। क्या है दोस्तों, सतत है। समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में अपन ने 20 क्वेश्चन किए, आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 21 से अपन स्टार्ट करना चाहेंगे। उसमें बने रहो, जुड़े रहो और शेयर करो दोस्तों, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, जितनी मेहनत करोगे उतनी कम है। अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।